हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज हम यहाँ पहुँचे हैं बालावाली में, और बालावाली का ये जो एक आप देख रहे हैं ये कीचड़ वाला, इधर कीचड़ है, लेकिन ये एक रास्ता है, एक रोड है जो इधर गई है सीधी। एक मिनट इधर आते रहिए। ये सामने इधर सीधी चली गई है। जो रेलवे का पुराना पुल था, उस रेल के उस पुराने पुल पर अब सीमेंट वगैरह, बजरी वगैरह डाल के उसको एक सड़क के रूप में बना दिया गया है, ताकि उस पे से जो हल्के वाहन हैं वो उतर सकें, जैसे ट्रैक्टर ट्राली हुआ, कार हुआ। तो ये रोड जो सीधी उधर निकल गई है, और इधर जो गई है ये रोड सीधा आगे बालावाली जो गांव इधर पड़ता है उससे क्रॉस करते हुए फिर गोपालपुर क्रॉस करते हुए उसके बाद ये चली जाती है सीधा मनावर, दयल वाला होते हुए मनावर चली जाती है। और मनावर से फिर कई आगे रास्ते निकलते हैं, जैसे किसी को मुरादाबाद जाना है, नजीबाद जाना है, हरिद्वार जाना है, मंडावली जाना है, बिजनौर जाना है, नजीबाद जाना है, या कई आगे चांदपुर जाना है, हल्दौर जाना है, धामपुर जाना है। तो कई लोग इधर से निकलते हैं, शॉर्टकट है अपनाती हैं। ये बहुत ही शॉर्ट रास्ता है इधर उत्तराखंड को यूपी से जोड़ने के लिए। सामने इधर आता है, पहले और भी कई छोटे मोटे गांव आएंगे, लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो बालावाली से अगला स्टेशन लगभग जो पड़ता है वो लक्सर एरिया आ जाता है। तो उस साइड लक्सर है, हरिद्वार जनपद लगता है, और इधर हम जो खड़े हैं बिजनौर जनपद में खड़े हैं। मंडावर का ये थाना क्षेत्र है, लेकिन रोड की क्या हालत है वो दिखाने के लिए हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं कि यहाँ के जो रास्ते हैं वो क्या हालत है। आप देख सकते हैं जब यहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ पर इतना लगभग यहाँ घुटनों घुटनों तक पानी चढ़ जाता है। कीचड़ में ये हाल होता है, रास्ता दिखाई नहीं देता है कि दोपहिया वाहनों को किधर से निकलना है। ये तो उनको समझ में नहीं आता कि चौपहिया वाहन तो, हालांकि हल्के वाहन जो है 4 व्हीलर जो वाहन है हल्के, वो भी यहाँ धंस जाते हैं, कीचड़ में फंस जाते हैं, लेकिन दोपहिया वाहनों को तो एक तरह से रास्ता ही नज़र नहीं आता कि उनको, तो जब पानी भर जाएगा तो पता नहीं चलता कि पानी कितना गहराई तक है। ऐसा तो नहीं स्कूटर या मोटरसाइकिल उसमें धंस जाएगी या गिर जाएगी या बंद हो जाएगी, तो इसलिए बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन साथ साथ ये रास्ता अगर पानी नहीं भरा हुआ तो कीचड़ होता है, और कीचड़ भी अगर नहीं है तो धूल उड़ती है। इस तरह से आप देखा, इधर आप दिखाइए एक जो बाइक आ रही है के लिए पूरी एक अच्छी रोड बनानी है। आप देखिए धूल देखिएगा पहले, इधर किस तरह से लोग परेशान होते हैं 4 व्हीलर वाहन में। कीचड़ अभी थोड़ा सूख चुका है, लेकिन अब धूल उड़ने की बारी आ चुकी है, धूल उड़ा करेगी। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का जो हाल है कि वहाँ पर जो दिक्कत है वो क्यों है। ये आप देख रहे हैं इसको, ये एक रोड बनाई जा रही है। ये रोड इसलिए बनाई जा रही है ताकि आगे जो गंगा पे जो पुल बनाया गया है, क्योंकि जो पुराना पुल था रेलवे का, वो रेलवे का पुल खतरनाक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। उस पर हल्के वाहन उतारने के लिए सड़क तो बना दी गई है, पटरी वगैरह बना डाल के सड़क नुमा बना दिया गया उसको, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी समय पहले इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था। इधर अभी आपको ले चलेंगे, सामने आगे पुल है गंगा के ऊपर, लगभग 400-500 मीटर लंबा पुल है और पुल के उस पर शुरू हो जाता है, उस पार शुरू होता है हरिद्वार की सीमा, लक्सर क्षेत्र, और पुल के इस पार यानी गंगा से इधर शुरू हो जाता है मंडावर थाना क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की सीमा, और ख़ास तौर से जनपद बिजनौर की सीमा। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता काफ़ी समय से लंबित है, बना हुआ नहीं है। क्यों नहीं बन रहा है इस पर बात करेंगे संबंधित अधिकारी से। भैया ये कब से पड़ा है ऐसे ही रुका हुआ पुल? तो शायद पुल तो 2-3 साल हो गए। 2-3 साल, 2.5 साल से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप कहाँ रहते हैं? दुगनपुरी। तो ये पुल कितने टाइम पहले बन गया था, और ऐसे ये रास्ता नहीं बनाया? क्योंकि पुल तैयार है काफ़ी दिनों से, लेकिन ये रास्ता अगर नहीं बनेगा तो पुल का लाभ नहीं मिल रहा। 3 साल हो गए। 3 साल से पुल बना हुआ है, लेकिन रास्ते का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये रास्ता जब नहीं है। अभी सुना है कि यहाँ पे कार ऊपर से नहीं जा पा रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है रास्ता बंद कर रखा है अधिकारियों ने। क्यों? क्योंकि अभी निर्माणाधीन है काम। अच्छा, सड़क बन रही है या पुल बन रहा है? अभी मिट्टी का वो गिर रहा ढाल से। ऐसा भी कुछ सुनने में आया है कि पुल के दोनों साइड कुछ खस्से से बना दिए गए गहराई में, ताकि उधर से कार ना जा पाएँ और मोटरसाइकिल भी नहीं जा पाएँ, लेकिन मोटरसाइकिल वाले कहीं ना कहीं को उतार के लेके जा रहे हैं, निकल रहे हैं। हालांकि वो ख़तरनाक है बहुत ही,
लेकिन वो निकल रहे हैं स्कूटर, दो पहिया वाहन वाले, स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले। कार वाला नहीं जा पाएगा क्योंकि बहुत गहरी खाई थी। बाइक वाले भी अपनी तो जान जोखिम में डाल के ही निकल, अच्छा, जान जोखिम में डाल के निकल रहे हैं बाइक वाले। तो ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं लोग आसपास में कि ये जो गड्ढा खोदा गया दोनों साइड में, पुल की इस तरफ भी, मतलब बिजनौर क्षेत्र भी और उधर लखपत क्षेत्र में, ये जो गड्ढे खोदे गए इसलिए खोदे गए कि चार पहिया गाड़ी ना निकले। हाँ। तो चार पहियों वाली जो गाड़ी है, क्या उनसे यहाँ पे कुछ वसूली का भी कोई आरोप लग रहा है कि वसूली उधर से, क्योंकि उधर से वाहन जाएंगे तो वसूली करेंगे। रेलवे का जो पुल है वहाँ पे कुछ पुलिस या कर्मी लगे हुए होंगे, इधर बिजनौर पुलिस, यूपी पुलिस लगी हुई होगी, या रेलवे की पुलिस होगी, उधर उत्तराखंड की पुलिस होगी। तो ये लोग कुछ लेना देना करते हैं, तो इसलिए उधर से गुजारने के लिए यहाँ से गड्ढा खोदा। इधर से आते ना जाओ, हाँ। उधर फिर उनकी आमदनी ठप हो जाएगी, उधर आमदनी ठप हो जाएगी। हाँ जी। तो इसलिए इधर का मतलब गड्ढे खोद दिए गए, गड्ढे खोद दे, जैसे यात्री हाँ। इधर की जाओ, उधर को जाए और फिर उनको वे चालान काट गए, ये अन्य फिर पैसे ले गए अपने लिए। हाँ, उनके या तो चालान काटेंगे या पैसे ले। दो, रिंग चलो। हम्म। और कोई दूध या वो दूध ले गए, इधर से इधर, इधर से इधर, उससे दूध भी ले, दूध भी लेते हैं फ्री में। अच्छा, फ्री में, उसका पैसा भी कुछ नहीं। हाँ। और ये गड्ढे जो खोदे ये भी उन्होंने ही खुदवाए, इसीलिए आमदनी ठप ना हो। हाँ, निर्माणाधीन है काम वैसे। तो ये यहाँ पर इस तरह की समस्या है। हालांकि ये आरोप लग रहे थे, इनका पता नहीं था कि वास्तव में ऐसा है भी, लेकिन यहाँ पे जब कुछ लोगों से बात कर रहे हैं तो ऐसा आरोप जो लग रहा है कि हाँ, वास्तव में जो आरोप है वो सही है, सत्य बात है कि ये जो गड्ढे खुदवाए गए हैं, ये यहाँ की जो जीआरपी या जो पुलिस वाले हैं दोनों क्षेत्रों के, उन्होंने अपनी अपनी साइड में गड्ढे खुदवाए हैं पुल के दोनों साइड में। उधर उत्तराखंड की पुलिस वालों ने और इधर उत्तर प्रदेश की पुलिस वालों ने, ताकि जो चार पहियों वाले वाहन हैं वो लोहे वाले रेल के पुराने पुल से जाए। और वहाँ पे अवैध वसूली का आरोप जो लग रहे हैं, जो बात करने से पता चला है कि हाँ, वास्तव में ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए पुल के दोनों तरफ ये गड्ढे खोदे गए। पुल तैयार है और ये रोड भी ऐसी बन चुकी है, मिट्टी डली है भी है, रोड नहीं कहेंगे, लेकिन ये रास्ता ऐसा बन चुका है कि इस पर चार पहिया वाहन चल सकता है, लेकिन चल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि पुल के दोनों तरफ बहुत गहरी खाई खोद दी गई है, ताकि चार पहिया वाहन जैसे ट्रैक्टर ट्राली है, छोटे मोटे कार हैं, छोटे हाथी हैं, डंपर है, या कोई भी ऐसा वाहन है जो उधर से इधर से निकल ना सके। और उसको उधर से जाएगा तो पुलिस वाले जो हैं दोनों तरफ वाले, दोनों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस वाले हैं, दोनों वहाँ कर सकें, अपनी आमदनी का जरिया बनाए रखें। तो इसका दिखाते हैं, आप उसके उधर आपको ले चलते हैं उसी पुल पे, और फिर उधर से लौटते हुए आएंगे इस पुल पे जहाँ पर ये गड्ढे खोदे गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सफ़र शुरू हो चुका है। जो कच्चा रास्ता है धूल वाला, अभी यहाँ पर हालांकि रोड बनी हुई है, आप देख सकते हैं ये रोड बनी हुई है, लेकिन ये इतनी गहरी है और इतनी टूट फूट चुकी है, खतरनाक हो चुकी है कि इस पर बहुत पानी होता है, कीचड़ होता है, या फिर बहुत ज़्यादा धूल होती है। ये गड्ढे पड़ चुके हैं, रोड बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहाँ पर जो रोड बनाई गई थी, यहाँ पर एक बालावाली घाट है जो बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध घाट है। यहाँ पर मेले भी लगते हैं, जैसे गंगा स्नान का मेला होता है। और इसी बालावाली जो घाट आप देख रहे हैं, ये बालावाली घाट पर बसें आती हैं, श्रद्धालु आते हैं, उन श्रद्धालु को लेकर बसें आती हैं और इसी घाट पे लोग गंगा में स्नान करते हैं। तो पहले आपको दिखाते हैं वो रास्ता जहाँ पर जो 4 व्हीलर वाहन हैं वो निकलते हैं। आप देख सकते हैं कितना कीचड़ है और ख़राब होने, जब यहाँ पर बारिश होती है तो बहुत यहाँ धंस जाते हैं, कई जो भारी वाहन होते हैं वो यहाँ पर फंस जाते हैं, रास्ते भी जाम हो जाते हैं और काफ़ी समय। ये आप देख रहे हैं, इधर हम चल रहे हैं रेलवे के पुल की तरफ। बाई साइड ये अभी चौकी है, बालावाली पुलिस चौकी। अब बालावाली पुलिस चौकी से क्रॉस करते हुए हम ऊपर चढ़ रहे हैं। सामने जो आप देख रहे हैं रेलवे का पुराना पुल है, लोहे का बना हुआ ये पुल है। और पहले इसी रेलवे के पुल से रेल चलती थी, गंगा पार जब करती थी रेल तो इसी पुल के माध्यम से आवाजाही रहती थी रेल की। लेकिन जब ये पुल रेल के हिसाब से, ट्रेन के हिसाब से कमजोर हो गया तो इसको असुरक्षित घोषित कर दिया गया और नया पुल बनाने के बाद इस पुल को रेल यातायात के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन
हल्के वाहनों के लिए, जो 4 व्हीलर है, दोपहिया वाहन है, उनके लिए इसको चालू कर दिया गया है। ये अब देख रहे हैं आप रेलवे का ये वही पुराना पुल है, लोहे का बना हुआ, जो 1800 की शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा जब रेल लाई गई थी, भारत में ट्रेन चलाई गई थी, तो उस समय इस पुल को बनाया गया था। गंगा पार ये करीब 1 किलोमीटर के लगभग ये पुल है लोहे का, बहुत ही उस समय मजबूत पुल बनाया गया था और इसको करीब 200 वर्ष बीत चुके हैं इस पुल को, और शायद करीब 20-25 साल पहले इस पुल को बंद किया गया था और तब नया पुल बनाने के बाद उधर से दूसरे पुल से रेल यातायात शुरू किया गया। लेकिन ये पुल, रेल तो अब नहीं चलती है, यहाँ पर 4 व्हीलर, हल्के वाहन, दोपहिया वाहन चलते हैं। अब इसकी तरफ चूंकि ये जो पुल है गंगा के तरफ हरिद्वार की सीमा है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की सीमा लगती है, और इन दोनों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने के लिए ये जो पुल है ये बहुत ही अहम है। इस पुल से हल्के वाहन निकल जाते हैं, लेकिन जो बड़े वाहन है वो नहीं निकल पाते थे, इसलिए सरकार ने फैसला लिया कि एक नया पुल बनाया जाए ताकि दोनों राज्यों के जो बीच की दूरी है उसको कम किया जा सके। जनपद बिजनौर और जनपद हरिद्वार की जो आसपास के जो इलाके हैं उनमें रहने वाले लोगों के साथ ही जो इधर से गुजरने वाले लोग हैं उनको आसानी हो जाए, उनको सुविधा हो जाए अपने गंतव्य को जाने के लिए। बिजनौर की बात करें तो मडावर थाना क्षेत्र, बिजनौर, नजीबाबाद, धामपुर, नहटौर, मोहदाबाद, चांदपुर और हल्दौर, नूरपुर, मुरादाबाद साइड में जाने के लिए ये पुल बहुत अहम है। इसको बहुत छोटा रास्ता माना जाता है और इसीलिए हल्के वाहन, 4 व्हीलर वाहन, कार वगैरह से जो लोग जाते हैं वो इस पुल से गुजरते हैं अभी तक। और उधर से जो हल्दौर उत्तराखंड की बात करें तो हरिद्वार लक्सर, हरिद्वार लक्सर, रुड़की और सहारनपुर की तरफ से आने वाले जो लोग हैं वो सब इधर बिजनौर जो आते हैं वो इसी पुल के माध्यम से आते हैं। लेकिन अभी तक ये पुल जो कि संकरा है, इस पर 2 बड़े वाहन नहीं चल सकते, जैसे ट्रैक्टर ट्राली या कार आ जाए तो नहीं निकल पाएंगे, एक बस आ जाए, कार आ जाए, नहीं निकल पाएंगे, 2 ट्रक आ जाए, नहीं निकल पाएंगे, एक ट्रक और एक कार भी निकलना चाहे तो भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इस पुल की जो चौड़ाई है बहुत कम है। तो इसीलिए एक आवश्यकता पड़ी नया पुल बनाने के लिए, तो वो पुल बन चुका है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये चौकी है उत्तराखंड पुलिस की, हरिद्वार जनपद के खानपुर थाना क्षेत्र की चौकी है। और अब हम इस चौकी को पार करते हुए चल रहे हैं, घूम के आएंगे उसी नए पुल से जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बनाया गया है। तो अब हम थोड़ा सा चलेंगे आगे। ये आप देख रहे हैं हरिद्वार, रुड़की और लक्सर की तरफ ये रोड गई है। थोड़ा सा आगे जब कल चलेंगे तो वही उसी नए पुल का रास्ता हमें मिलेगा जिस रास्ते से हम घूमकर आएंगे। लेकिन ये पुल बने हुए करीब 2 साल हो चुका है, बताया जा रहा है कि 2 साल पहले इसको बनाया गया है। अगर वैसे बनने की बात करें, निर्माण कार्य शुरू होने की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि 2014 में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लेकिन ये पुल की रफ्तार इतनी धीमी रही, इसको सोचकर भी, इसके बारे में जानकर भी बड़ा अफसोस होता है। 2014 में शुरुआत हुई थी पुल के निर्माण की, लेकिन ये 2022 की जनवरी में पूरा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अभी सिर्फ पुल का निर्माण हुआ है। पुल के दोनों तरफ, पुल पे आवागमन करने के लिए जो दोनों तरफ की साइड होती है, जो चढ़ाव होता है या जो टक्कर जिसको बोलते हैं, जिसको ठोकर भी बोलते हैं, वो अभी नहीं बनाई गई। मतलब पुल पे चढ़ने और उतरने के लिए दोनों तरफ जो रास्ते होते हैं वो अभी तक तैयार नहीं है, वो कच्चे हैं, उस पे मिट्टी का भरान हो रहा है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये वही तो रहा है, जाओ इधर लक्सर की तरफ गई है रोड और इधर उत्तर प्रदेश की तरफ। तो अब यहीं से हम शुरुआत करेंगे वापस उत्तर प्रदेश में चलने के लिए। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये रास्ता आया है लक्सर की तरफ से, जो हरिद्वार भी निकल गया, रुड़की भी निकल गया आगे सीधा। और ये जो इधर रोड गई है ये वही रोड है जिससे हम अभी होके आए हैं। लोहे का पुल जो रेलवे का पुराना पुल है उसी से ये चली गई और सीधा फिर क्रॉस करके बालावाली होते हुए, दयाल वाला होते हुए मडावर निकल जाती है, जनपद बिजनौर चली जाती है।
और अगर ये लक्सर साइड से सीधा पुल चला जाता है तो ये नए पुल को क्रॉस करते हुए बिजनौर की सीमा में वाहन या राहगीर पहुंचते हैं। तो अब देखते हैं कि इस पुल का हाल क्या है, क्या वास्तव में जो आरोप लगे हैं कि पुल को पुलिस वाले चालू नहीं करने दे रहे हैं, उसकी दोनों साइडों में गड्ढे खोदे हुए हैं ताकि 4 व्हीलर या दोपहिया वाहन ना निकल सकें। हालांकि ऐसा आरोप जो लगाए थे वो सही भी लग रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बताया है कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन अभी के मौके के हालात देखते हुए, क्योंकि रोड इधर से लगभग बना दी गई है लगभग, और वाहन भी यहाँ से गुजर रहे हैं, ये मिट्टी से रास्ता तैयार किया जा चुका है और वाहन भी इधर से आ जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं आगे चल के कि पुल पे क्या स्थिति। और अब हम चलेंगे बिजनौर जनपद की तरफ, नए पुल से होकर नया पुल जो पार करते हुए देखते हैं क्या स्थिति है। पहली स्थिति से आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा चलते ही ये रास्ता है, इस तरह से गड्ढा खोदा हुआ है और यहाँ पर ये गड्ढा मिला है, ये देख सकते हैं। ये मिट्टी डालकर यहाँ पर खुदान किया गया है, क्योंकि अभी भरा अगर हुआ होता, आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर उधर घुमाइए, अगर ये मिट्टी डाली गई है तो इसको ऐसे भरान कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भरान नहीं है, एकसार नहीं किया गया, मिट्टी डाल के उसको प्लेन नहीं किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी को उठा के इधर उधर डाल दिया गया, गड्ढा टाइप का कर दिया गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या स्थिति है। इस तरह से खतरनाक ढंग से लोगों को आना पड़ रहा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 4 व्हीलर वाहन यहाँ से तो समस्या होती है, लेकिन जैसे तैसे वो करके यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। अभी देखते हैं कि 4 व्हीलर वाहन कहाँ से, ये वाली गाड़ी को हम देखते हैं ये बिजनौर की सीमा में प्रवेश करेगी, पुल नए वाले पुल को पार करके बिजनौर की सीमा में जाएगी या किस तरह से चढ़ाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह से वाहनों को चढ़ना पड़ता है। और ये गड्ढे खोदे हुए हैं, लेकिन लोगों ने रिस्क लेके इन गड्ढों से निकलना है। और ऐसे हालात में अभी हमने आपको ये मिट्टी दिखाई है, ये मिट्टी डालने के बाद प्लेन हो गई थी, लेकिन बाद में इसको खुदवा दिया गया। जैसा कि तो ये आपने देखा कि लक्सर की तरफ से जो आने वाले वाहन है किस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लिए जो नए पुल का सहारा लेते हैं, उनको पहली एक खाई से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये मिट्टी डाल के इस रास्ते को तैयार तो कर दिया गया है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि जो दोनों तरफ की पुलिस वाले हैं, दोनों तरफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की साइड में जो पुलिस चौकी है, वहाँ का जो स्टाफ है, उन्होंने इस रास्ते के दोनों तरफ, इस पुल के दोनों तरफ अपनी अपनी साइड में जो कच्चा रास्ता है उसको जेसीबी से खुदवा दिया गया, गहरा एक खाई बना दी गई है, ताकि जो वाहन है वो पुराने लोहे के पुल से गुजरे और वहाँ पे उनका कुछ लेना देने का जुगाड़ चलता रहे, आमदनी होती रहे। अब देखिए, अब हम पुल पर प्रवेश कर चुके हैं, पुल पर चल रहे हैं। जो नया पुल बना है, जो कि 2014 से इसका निर्माण शुरू हुआ था ऐसा बताया जा रहा है, और इसी वर्ष यानी जनवरी 2022 में ये बनकर तैयार हो। ये सामने जो आप देख रहे हैं लक्सर की तरफ का कोना है, लक्सर क्षेत्र का या पुलिस चौकी का एरिया है। इधर पहला कोना है जो उत्तराखंड की सीमा में है। अब हम गंगा के बीच में पहुंच चुके हैं, गंगा को क्रॉस कर रहे हैं, नए पुल के माध्यम से हम चल रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तर प्रदेश की सीमा में। और उत्तर प्रदेश की सीमा में आएंगे हम जनपद बिजनौर के मनावर थाना क्षेत्र में, जिसकी बाला चौकी, पुलिस चौकी लगती है बालावाली। यानी गंगा के इस तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इधर बालावाली पुलिस चौकी लगती है मनावर थाना क्षेत्र की, और दूसरी तरफ की बात करें गंगा के दूसरे किनारे की, जिधर से अभी हम पीछे से चल के आ रहे हैं, तो उधर लगती है उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की खानपुर पुलिस चौकी का एरिया वहां पर लगता है। तो अब ये पुल से हम निकल रहे हैं, चल रहे हैं, अब पहुंचेंगे मनावर थाना क्षेत्र की बालावाली एरिया में। पुल का जो दूसरा एरिया है, दूसरा किनारा है, वो मनावर थाना क्षेत्र में लगता है, और मनावर थाना क्षेत्र की बालावाली पुलिस चौकी में। तो अब जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि पुल पे लोग आवागमन ना करें, वो बाइक या 4 व्हीलर या हल्के वाहन जो भी अभी चल रहे हैं वो पुराने लोहे के पुल से जाते रहे हैं, इसलिए
ऐसी व्यवस्था करने के लिए या ऐसी अपनी जो कह रहे हैं कि पुलिस वाले अपनी आमदनी के लिए इन वाहनों को पुराने लोहे के पुल से ही गुजारना चाहते हैं, क्योंकि जो चौकी है दोनों प्रदेशों की, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो दोनों की पुलिस चौकी है, इधर की बात करें तो बालावली और उधर की बात करें तो लक्सर क्षेत्र की या खानपुर की जो पुलिस चौकी है, तो दोनों ये लोहे का जो पुल है पुराना, उसके दोनों किनारे पे है। दोनों की चौकी बिल्कुल किनारे पे, रेलवे का जो पुल है उसके बिल्कुल किनारे पे बनी हुई है और वहीं से आवागमन स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश से या बिजनौर से जाने वाले लोग वहाँ उस चौकी से सामने से गुजरते हैं और उधर उत्तराखंड से लक्सर की तरफ से आने वाले जो लोग हैं वहाँ से गुजरते हैं। तो वहाँ पे लेना देना चलता रहे, इसलिए ऐसा ये खाई खोदने के आरोप लग रहे हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये बालावाली का घाट आ चुका है और यहाँ पर पुल भी समाप्त हो चुका है। पुल उतरने के बाद अभी रोड नहीं बनी है, ना तो इधर रोड बनाई गई है उत्तर प्रदेश की तरफ, बालावाली क्षेत्र में रोड बनी है पुल पर चढ़ने के लिए, और ना ही पीछे उत्तराखंड की तरफ रोड बनी है लक्सर साइड में पुल से उतरने या चढ़ने के लिए। अभी आप देखिए इस तरह से दोनों कच्चा रास्ता बनाया गया है, लेकिन ये कच्चा रास्ता इस तरह से इतना तो पक्का हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है कि इस पे हल्के वाहन आराम से आसानी से चल सकते हैं, क्योंकि जब ये मिट्टी डाली गई है तो इस पे रोड रोलर भी जरूर लगाया गया होगा। साथ साथ जब भी कोई कार्यदायी संस्था होती है तो रोड रोलर के साथ साथ कुछ समय के लिए वाहनों के लिए भी छोड़ती है कि वाहन उस पे आवागमन करेंगे तो मट्टी मजबूत हो जाएगी, बैठ जाएगी। मजबूत होने के बाद फिर उस पे पक्का निर्माण करना बेहतर माना जाता है, समझा जाता है, क्योंकि मिट्टी पे पूरा दबाव आने के बाद वो पूरी तरह से अपना जगह ले लेती है, अपना बैठ जाती है जितना उसको बैठना होता है। फिर उस पे अगर पक्का निर्माण किया जाता है तो पक्का रोड टूटता नहीं है। तो आप देखिएगा पूरा रास्ता बना हुआ है, लेकिन अभी आगे चलेंगे तो शायद लगेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जैसी बताई जा रही है। अभी आप देखिए यहाँ पर ये लोग यहाँ ऊपर चढ़ जाते थे यहाँ से, लेकिन यहाँ पर खोद दिया गया है। इस साइड में ये किनारे खोद दिए गए, यहाँ पे लोगों ने उतरने चढ़ने के लिए कुछ रास्ते बनाए थे। तो यहाँ भी जेसीबी से साफ दिख रहा है, जेसीबी लगाकर मिट्टी को खोद दिया गया है ताकि लोग यहाँ से चढ़ना उतरना बंद कर दें। लेकिन यहाँ से चढ़ना उतरना बंद कर दिया तो लोगों ने दूसरी तरफ आगे से चढ़ना उतरना शुरू किया और वहां से आप देखिएगा अब लग रहा है सामने जो मिट्टी का ढेर से दिख रहा है, यहाँ पर शायद वो खाई बनाई गई है जिसकी बात कही जा रही है, जिसके आरोप लग रहे हैं। देखिए हाँ, ये बात बिल्कुल सही लग रही है। किस तरह से रास्ते को ब्लॉक किया गया है, पूरा रास्ता पुल से लेकर आगे तक ये रास्ता सही है, कच्चा है भले ही है, लेकिन रास्ता इतना जरूर सही है कि यहाँ से आवागमन हो सकता है। तो आप देखिएगा आगे की कहानी लक्सर क्षेत्र और वहाँ पे रास्ता दिखाया। अब आपको दिखा रहे हैं यहाँ का रास्ता जो मडावर थाना क्षेत्र की, यानी जब हम उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे जनपद बिजनौर का जो मडावर थाना उसमें आ जाएंगे तो इस क्षेत्र में भी गंगा के उस पार भी आपने देखा ये रास्ता कैसे खोद दिया गया है, और गंगा के इस पार भी उत्तर प्रदेश में बिजनौर में मडावर थाना क्षेत्र के बालावाली इलाके में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी इस तरह से ये रास्ता खोदा हुआ है। ये आप देख सकते हैं मोटे मोटे मशीन से लाकर यहाँ गट्टू से डाल दिए गए हैं, पिलर टाइप के डाल दिए गए हैं ताकि जो फोर व्हीलर हैं, हल्के वाहन हैं या भारी वाहन है वो इधर से ना जा सकें। ये आप देख सकते हैं इधर से कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। ये उधर से खोद के डाल दिया गया है, उधर से ये कैमरे पे लेंगे। थोड़ा सा एरिया बचा है, यहाँ से खतरनाक ढंग से जो फोर व्हीलर है वो भी यहीं से पास हो रहे हैं, जो दुपहिया वाहन है वो भी जैसे तैसे यहीं से पास हो रहे हैं। कई बार यहाँ पर हादसे भी हो चुके हैं, लोग परेशान भी हो सकते हैं क्योंकि उधर से जाने में कई बार दिक्कतें भी होती हैं, और उधर वसूली के भी आरोप लग रहे हैं कि उधर के जो चौकी वाले हैं, चौकी का जो स्टाफ है वो वाहन चालकों से, चाहे वो फोर व्हीलर वाले हैं, कार वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, छोटे हाथी वाले हैं, कमर्शियल वाहन वाले हैं, पर्सनल वाहन वाले हैं, दूध वाले हैं, उनसे कुछ वसूली होती है। और उस वसूली को करने के लिए इस तरह से पुल के दोनों तरफ जो नया पुल बना है उसके लिए जो दोनों तरफ रास्ता बनाया गया है कच्चा, उस रास्ते को खोद दिया गया है कि वाहन इधर से जाने की बजाय उधर से ही जाते रहें, रेलवे के पुराने पुल से जाते रहें, ताकि दोनों पुलिस चौकी के स्टाफ की आमदनी होती रहे। तो ऐसी और कोई समस्या लेकर हम फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।